हाँ जी। गुड मॉर्निंग भी, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? सब ठीक है? ओके। चौधरी जी, एसएससी का एग्जाम भी टाइम पर हो जाना चाहिए। पवन, फर्मेट थ्योरम जो टोसेंट थ्योरम का ही रूप है। यदि आपका डिनोमिनेटर में जो नंबर है, पवन ध्यान दो, टोसेंट थ्योरम के अंदर डिनोमिनेटर में नंबर यदि प्राइम नंबर हो जाता है तो उसी को हम फर्मेट थ्योरम बोलते हैं। चलो तो कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देखो, ध्यान दो, दिया है 1+2, 1+2 का स्क्वायर, 1+2 की पावर 4। ठीक है। इस तरीके से 1+2 की पावर 1024 दिया हुआ हो और डिवाइड कर दें किससे? 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? 1+2, 1+2 की पावर 2, 1+2 की पावर 4, 1+2 की पावर 8। ठीक। 1+2 की पावर 16, 1+2 की पावर 1024। यदि ऐसा हमारे को दिया गया है, देखो ध्यान दो, यहां बस इतना सा सोचना है कि मैं इनटू में 1 लिख सकता हूं क्या? ध्यान देना बोर्ड पर। इतना सा सोचना है, क्या मैं इनटू में यहां 1 लिख सकता हूं क्या? और इनटू में 1 यदि मैं लिख सकता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, इनटू में 1 यदि लिख सकता हूं तो 1 को क्या मैं लिख सकता हूं कि 2 - 1। ठीक है। और आगे बन जाएगा 2+1। और 2 - 1, 2+1 क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर -1। यानी इन दोनों को जब आपने सोल्व किया, आपका आ गया 2 का स्क्वायर -1। इसको आगे यदि 2 का स्क्वायर +1 से इंटू करते हैं तो ऐसे देखो, ये बन जाएगा 2 की पावर 4 -1। यानी यहां तक आपने सोल्व कर लिया, 2 की पावर 4 - 1 आया। आगे यदि जाते हैं तो 2 की पावर 4 + 1 है। 2 की पावर 4 + 1 को 2 की पावर 4 - 1 से इंटू करते हैं तो बनेगा 2 की पावर 8 -1। तो इसका मतलब है लास्ट वाली टर्म पर जाओ और सीधा आपका आंसर होगा 2 की पावर 1024 का स्क्वायर -1 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2048 -1 डिवाइड करना है 7 से। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, 7 का टोसेंट, मुख्तार अली बोर्ड पर ध्यान दो, 7 की टोसेंट वैल्यू क्या होती है? 7 की टोसेंट वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। इसका मतलब 2 की पावर 6 में यदि 7 का भाग देंगे तो शेष आएगा 1। मुख्तार भाई बोर्ड पर ध्यान दो, टोसेंट थ्योरम क्या है कि कोई भी नंबर की टोसेंट वैल्यू क्या है वो निकालो, और ये दोनों यदि प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, तो 2 की पावर टोसेंट वैल्यू होने पर 7 की टोसेंट वैल्यू क्या? 6। इसलिए 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 में 7 का भाग देने पर 1 आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2 की पावर 6 के फॉर्मेट में लिख लूं? तो 6 का भाग दे दो, यहां n बार जाएगा, मुझे क्या लेना, शेष क्या बचेगा वो ध्यान दो।
छह दूनी 12, छह ती 18, 18 के बाद छह चौक 24 और छह एकम छह, यानी दो शेष बचेगा तो 2 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड करना है 7 से। 2 की पावर 6 से 1 है तो पावर n होगी, तो एक ही शेष होगा यहां से, 4 का शेष होगा 4 माइनस 1, इसलिए फाइनली जो शेष होगा वो होगा 3। फाइनली जो शेष होगा वो 3 होगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। देखो ध्यान दो, हमें 2+1 को, 2 का स्क्वायर प्लस 1 को, 2 की पावर 4+1 को हम कब सोल्व कर सकते हैं, जब इनको, देखो a प्लस बी को कब सोल्व कर सकते हैं, जब a माइनस बी हो। तो ये यदि 2+1 है तो 2 - 1 से, यानी 1 से इंटू करेंगे तो ये अपना बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ऐसा बनते तो अपना सोल्व होने स्टार्ट हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इन दोनों का आंसर आ गया हमारे पास ए। अगली टर्म से इंटू करो तो हमारे पास आ गया 2 की 4, 4 - 1। इसको अगली टर्म से इंटू करेंगे तो इसी तरीके से जब हम सोल्व करते जाएंगे तो लास्ट टर्म सीधा आउट 2 की पावर 1024 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको 7 से डिवाइड करना है। तो जिनको भी टोसेंट में बात करें, टोसेंट क्या है, ए की पावर कोई भी नंबर में एन का भाग दें तो इसकी वैल्यू, ये पावर यदि टोसेंट एन होती है तो उस केस में शेष 1 होगा। तो 2 में भाग देना है 7 का, तो 7 की टोसेंट वैल्यू होती है 6, तो 2 की पावर 6 में 7 का भाग देने पर शेष आएगा 1। 2 की पावर 6 में 7 का भाग देने पर शेष आएगा 1, तो यहां से 1 शेष आ गया। पावर एन बार भाग गया वो, इंटू 6 का भाग दो पावर में 6 का भाग देने पर 2 बच रहा है, तो 2 की पावर 2 और बच गया। 2 की पावर 2, यहां से शेष 1 गुणा 4, 4 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। कल जो क्वेश्चन दिया था, स्टूडेंट कह रहे हैं कि उसका आंसर नहीं आया। 73 माइनस 40 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब किससे डिविजिबल होगा, बताओ। कुछ स्टूडेंट ने, कुछ ने तो किया ही होगा। 657 दिया था, 656 दिया था, 655 दिया था और 654 दिया था। किसी ने तो किया होगा, बताओ आंसर क्या है। भाई किसी स्टूडेंट ने तो किया होगा, आंसर क्या है। देखो एक बात मुझे बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab होता है क्या, यदि a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो। याद है या नहीं है। पावर ब्रैकेट में अलग सोल होती है और बिना उसकी अलग कैसे। अभी पवन करवाते हैं, अभी बता देता हूं मैं कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दो। देखो तो ऐसा यदि है, इसका मतलब यहां देखो ध्यान दो, 73 माइनस 40 माइनस 33 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसके जो फैक्टर हैं वो होंगे 3 गुणा 73 गुणा 40 गुणा 33। ये इसका आंसर होगा। तो ये किससे डिविजिबल है, जो इसका मल्टीपल हो। ध्यान दो, देखो ये हमारे पास है क्या है, 9 इंटू 9 7 63 और 9 3 27, 9 इंटू 73, तो 73 एरा, 3 एरा और 3 एरा। इसका मतलब है ये 657 जो है, इसका 657 से डिविजिबल है। ठीक है। एक बात ध्यान दो दोस्तों, 2 की पावर 100 को, बोर्ड पर ध्यान देना, 2 की पावर 3 के फॉर्मेट में लिखना है। तो 2 की पावर 3 के फॉर्मेट में यदि लिखना है तो 3 के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 3 का भाग देंगे 33 बार जाएगा।
अब याद रखना a की पावर m ब्रैकेट पे n लिखा है तो ये बनता है a की पावर m इंटू n। ठीक है, इसलिए ये बन गया, ये तो 99 हो गया। अब 100 बनाना है तो 2 की पावर एक और होना चाहिए। अब यदि मान लो इसको 7 का भाग देना है तो ये बन गया 8 की पावर 33 गुणा 2 की पावर 1। तो यहां यदि 7 का भाग देना है तो 7 का भाग यहां भी देंगे, एक बचेगा। अब 1 की पावर 33 का मतलब हर बार एक बचेगा, 8 से 1 फिर 1 1, तो 1 की पावर 33 तो 1 ही होता है, और यहां से भाग देंगे 2 बचेगा, इसलिए शेष होगा 2। देखो एक क्वेश्चन है आपका, 21 की पावर 3, 22 की पावर 3, 23 की पावर 3, 24 की पावर 3। 21 की पावर 3, 22 की पावर 3, 23 की पावर 3, 24 की पावर 3 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 50, 60, 90, ऑल ऑफ दीज। नंबर सिस्टम की मुख्तार अली 5 से 6 क्लास और होंगी। पवन वर्मा, यदि a की पावर 3 ब्रैकेट पे 2 लगा हुआ है तो ये बनता है a की पावर 6, और a की पावर 3 विदाउट ब्रैकेट है तो ये देखो ध्यान दो, ऊपर से सोल्व करेंगे इसलिए बनेगा 3 की पावर 2 से 9। ये ध्यान रखना। ट्वेंटी थ्री की 21 की पावर 3, 22 की पावर 3, 23 की पावर 3, 24 की पावर 3 किस से डिविजिबल होगा? ध्यान दो, देखो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपने पढ़ा था a की पावर n प्लस b की पावर n, n ओड होने पर हमेशा डिविजिबल होता है a प्लस b से, पढ़ा था ना? तो ध्यान दो, इन दोनों को देखें तो 45 से डिविजिबल है, और 45 इंटू कोई नंबर x होगा, प्लस ऐसे ये भी कोई 45 से डिविजिबल है तो 45 इंटू नंबर कोई y होगा, तो 45 कॉमन ले लें, x प्लस y और बच गया। ध्यान दो बोर्ड पर 45 से डिविजिबल है, ध्यान दो, देखो ये 45 इंटू एक्स जो है आपके पास जो नंबर बनना है वो ध्यान दो 21 का क्यूब यानी ओड नंबर है, और ये हमारे पास इवन नंबर है। ओड और इवन बनता है ओड, ये इवन और ये ओड ये बनता है ओड। इसको लिए फाइनली जो नंबर बनेगा वो इवन होगा, इसको लिए नंबर 2 से भी डिविजिबल है, तो 45 से डिविजिबल है ही, पूरा नंबर इवन बन रहा है इसलिए 2 से भी डिविजिबल है, तो हम आंसर कहेंगे 90 से डिविजिबल है। ठीक है, और 90 का मतलब होता है 2 गुणा 3 का स्क्वायर इंटू 5 से डिविजिबल होना। 90 से डिविजिबल होने का मतलब है कि 2 से डिविजिबल है, 3 के स्क्वायर से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो ध्यान दो 60 से यदि डिविजिबल होगी तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 से डिविजिबल हो। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये नंबर 3 के स्क्वायर से डिविजिबल है तो 3 से भी होगा, 5 से डिविजिबल है तो हाँ 5 से भी होगा, बट हमें पता है 2 से डिविजिबल है। यदि हम ये प्रूव कर दें 2 के स्क्वायर से भी ये डिविजिबल है तो ये नंबर इसका मतलब 60 से भी डिविजिबल होगा। बोलो यस या नो? तो एक बात मुझे बताओ, एक तो 22 का स्क्वायर है, एक 24 का, सॉरी 22 का क्यूब है, एक 24 का क्यूब है। इवन नंबर का क्यूब, इवन नंबर का क्यूब 4 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर का क्यूब 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब ध्यान दो हमारे पास बचा क्या? बचा 21 का क्यूब प्लस
21 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब, ठीक है। और 21 और 23 हमारे पास, 21 और 23 हमारे पास क्या है, 21 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ए प्लस बी यानी 46 से डिविजिबल है। और साथ में ये नंबर जो हमारे पास है वो क्या बन रहा है, इवन नंबर भी बन रहा है, ओड प्लस ओड इवन बन रहा है, यानी 46 और 2 दोनों से डिविजिबल है। तो क्या ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है? हाँ। इसका मतलब ध्यान दो, देखो 5 से डिविजिबल पहले ही कहा था, 3 से डिविजिबल पहले ही कहा था, अब आपने ये भी कह दिया कि ये जो नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है। और ये नंबर यदि 4 से डिविजिबल है दोस्तों, ये नंबर यदि 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये नंबर 60 से भी डिविजिबल है। अब दो ऑप्शन हमने चेक कर लिए, अब हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 50 से भी डिविजिबल है। और 50 का मतलब है 2 गुणा 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो ध्यान दो, 2 से तो हमें पता है ये इवन है इसलिए डिविजिबल है। ओनली चेक करना है क्या ये नंबर 5 के स्क्वायर से डिविजिबल है। 5 का स्क्वायर यानी 25। तो ध्यान दो, 25 का भाग दो, यहां 25 का भाग दो बनेगा -4 का क्यूब, 25 का भाग दो -3 का क्यूब, 25 का भाग दो -2 का क्यूब, और 25 का भाग दो -1 का क्यूब। -4 का क्यूब -64, -3 का क्यूब -27, -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब 1। तो ये बन रहा है आपका 35 और एक 36 यानी माइनस का 100। तो माइनस के 100 को 25 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर 50 से भी डिविजिबल है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो। अरे भाई 46, सॉरी 44, 46 नहीं 44, 44 कहेंगे ना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन यदि ओड नंबर हो तो डिविजिबल होता है ए प्लस बी से, ए प्लस बी से। तो 21 और 23 का सम 44, और 44 से जो डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल है। वेद प्रकाश 5 से 6 क्लास और होंगी नंबर सिस्टम की अभी। देखो वापिस देख लो दोस्तों, वापिस ध्यान दे लो, मैं सारा रिपीट कर रहा हूं, वापिस ध्यान दे लो आप। देखो वापिस समझो, सबसे पहली बात, जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ये ओड नंबर है इसलिए हमेशा डिविजिबल होगा ए प्लस बी से। या 4 नंबर है तो चारों के सम से डिविजिबल होगा, इसलिए 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24, इसलिए ये जो डिविजिबल हो जाएगा वो 90 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा आप कह सकते हो। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, एन यदि हमारे पास, एन यदि हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, तो हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिविजिबल होगा। इसलिए हमने पहला ऑप्शन कह दिया कि 90 से डिविजिबल है। और 90 से कोई भी नंबर डिविजिबल होने का मतलब है 90 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3 का स्क्वायर इंटू 5। 90 से डिविजिबल होने का मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, 9 से और 2 से होगा। अब हमें चेक करना 60 से डिविजिबल है क्या। 60 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो हमें ये तो पता है 5 से डिविजिबल है, अभी चेक किया था। 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल चेक किया इसलिए 3 से भी डिविजिबल है। बट हमें पता है कि ये 2 से डिविजिबल है, बट हमें चेक करना है क्या 4 से डिविजिबल है क्या। ध्यान दो, देखो ये इवन नंबर का क्यूब है, 4 से डिविजिबल होगा। ये इवन नंबर का क्यूब है, 4 से डिविजिबल होगा। 22 का क्यूब 4 से डिविजिबल है, 24 का क्यूब 4 से डिविजिबल है, 24 का क्यूब 4 से डिविजिबल है। बचा 21 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी यानी 44 से।
और 44 का मतलब 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 60 से भी डिविजिबल है, तो 60 से भी चेक कर दिया। दो यदि आ गया तो तीसरा होना है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, दो ऑप्शन हो नहीं सकते। चेक यदि करना है तो 50 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5 का स्क्वायर। तो ये नंबर आपको पता है सब जोड़ने पर इवन बनेगा, और इवन बनेगा इसका मतलब 2 से डिविजिबल तो हो गया। किससे चेक करना है कि ये 25 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 25 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करो, पहले में बचेगा 4 का क्यूब, दूसरे में बचेगा 3 का क्यूब, तीसरे में बचेगा 2 का क्यूब, चौथे में बचेगा 1 का क्यूब। यहां 25 का भाग दिया, -4 बचा, -3 -2 -1 क्यूब, ऐसा कैसा। तो जब आपने सोल्व किया तो -100 आ गया, और -100 25 से बढ़ा तो फिर भाग दो, पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब 25 से भी ये नंबर डिविजिबल है, तो 25 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, इसका मतलब आंसर क्या कहोगे, ऑल ऑफ दिस। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शेष फल में उत्तरोत्तर शेष वाले क्वेश्चन, उत्तरोत्तर शेष वाले क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि उत्तरोत्तर शेष वाले क्वेश्चन होते क्या है। उत्तरोत्तर शेष वाला क्वेश्चन कई बार मेंस के एग्जाम में आया है, सीएचएसएल में भी आया है। सक्सेसिवली रिमाइंडर, उत्तरोत्तर शेषफल, कायम चूर्ण। वाह, नाम भी देखो कैसे कैसे लिख रखे हैं आपने, नाम भी कितने शानदार शानदार आपने लिख रखे हैं। देखो ध्यान दो, एक एग्जाम्पल ले लें कि 7524 को डिवाइड किया जाए मान लो 14 से, तो कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखो। भाग दो 14 का 14 से तो 5 बार जाएगा, 70 शेष आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट करेंगे नोट, शेष आया 5, और नेक्स्ट डिजिट कर लेंगे नोट। अब भाग दो, तो भाग देंगे तो 14 × 42 होता है, 42 होता है, तो शेष बचेगा 10। नेक्स्ट डिजिट करेंगे नोट, फिर 14 से डिवाइड करेंगे, तो 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 7 जा 14 7 जा 98, 98, तो शेष बचा कितना 6। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देना। ध्यान देना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि देखो अपना क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। कोई संख्या 64329 को किसी संख्या से भाग देने पर 175, 114 और 213 शेष बचते हैं, तो भाजक के अंकों का योग क्या होगा। तो यहां क्वेश्चन होगा कि नंबर 7524 को किसी नंबर से भाग देने पर 5, 10 और 6 शेष बचता है,
किसी नंबर को उत्तरोत्तर किसी नंबर को x से या n से भाग देने पर उत्तरोत्तर जो शेष है वो 5, 10 और 6 है। 5, 10 और 6 है, तो वो भाजक ज्ञात करो जिसका भाग दे रहे थे। ध्यान दो, यदि हमारा यहाँ 5 शेष बचा तो 70 में से 75 में से 5 शेष बचा, इसका मतलब यहाँ क्या लिखें, 70 लिखें, तभी 5 शेष बचेगा। नेक्स्ट डिजिट करो 9, 2। अब देखो 52 में से क्या घटाएंगे, 10 बचे, इसका मतलब 42 लिखें। नेक्स्ट डिजिट नोट करो 4। 104 में से क्या घटाएंगे, 6 बचे, इसका मतलब 98 बचे। और ये जो 70 आ रहा है या जो 42 आ रहा है या जो 98 आ रहा है, क्या वो यहां जो नंबर है उसके मल्टीपल है? ये बोलो यस या नो। भाई उसी का तो पाड़ा बोल रहे थे आप, उसी का तो पाड़ा बोल रहे थे कि 14 का पाड़ा 70, 14 का 42, 14 का 98। इसका मतलब यहां जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं उनका यदि हम निकाल लें एचसीएफ कॉमन फैक्टर, तो हमारा जो डिवीजर है जिसका हम भाग दे रहे थे, भाजक जो हमारा है वो आ जाएगा। और वो आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो 14 आएगा क्या? यानी 70, 42 और 98 किसके मल्टीपल्स हैं? तो 14 के मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब यहां 14 लिखा हुआ था जिससे हमने डिवाइड कर करके ये सोल्व किया। चलो बताओ अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। 64329 को 64329 को किसी नंबर से डिवाइड किया तो सबसे पहले शेष बचा 175। उसके बाद जो शेष बचा वो 114 और उसके बाद जो शेष बचा वो 213। तो प्यारे साथियों बताओ वो नंबर n क्या है? ध्यान दो, 643 में किसी नंबर का यहां लिखने के बाद जो बचा 175 है, तो 643 में से 175 माइनस कर दो, बन जाएगा 8। ये हो जाएगा 8 तो 6 और ये 2 हो जाएगा तो 4, 467 हो गया। 643 में से 467 घटाया 175 नोट किया, नेक्स्ट डिजिट 2। अब ध्यान दो 1752 में से जो कोई नंबर घटाने पर 114 बचा, तो 114 यहां माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस करो 8, 2 माइनस करो 3 और 1 माइनस करो तो 16, 1638। फिर डिजिट देखो नेक्स्ट नोट करो 9। 1149 में से कोई नंबर घटाने पर 213 बचा, तो घटाओ 6, घटाओ 3, घटाओ 9, 936। इसका मतलब वो जो नंबर है, यहां जो नंबर है उसका ये भी मल्टीपल है, उसका ये भी मल्टीपल है और उसका ये भी मल्टीपल है। तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ किस किस का, 468, 1638 और 936 का जो एचसीएफ होगा, 936 का जो एचसीएफ होगा वो ही क्या हमारा डिविडेंड होगा, सॉरी डिविजर होगा। क्या वही भाजक होगा, बोलो यस या नो। और ऐसा यदि हमारे पास है, ऐसा यदि हमारे पास है तो भाग एलसीएफ जो है वो भाग विधि से निकालते हैं। तो इसका भाग दे दो, इसमें 468 का भाग दे दो 1638 में, 1638 में कितनी बार जाएगा? 468 का भाग 1638 में 3 बार जाएगा, 4 बार से तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 8 × 24, 2 6 × 18 और 2 20, 4 × 12 और 2 14। तो ये बच जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 4 3 2। अब 2 3 4 का भाग दे दो 468 में, जो पूरा पूरा जा रहा है, और जब पूरा पूरा चला जाए तो उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो इसका आंसर हो गया 2 3 4, और 2 3 4 की सम ऑफ डिजिट चाहिए तो आंसर हो जाएगा 9। कभी कभी डिवीजर 14 से बड़ा भी हो सकता है ना। 14 से बड़ा कैसे होगा बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका तीनों में भाग जाए 14 से बड़ा? आनंद तिवारी बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इन तीनों में भाग जाए, 70 में भी भाग जाए, 42 में भी और 98 में भी।
14 से बड़ा कौन सा नंबर है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनका जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आंसर होगा। वापस देखो, ध्यान दो क्या था क्वेश्चन। 64329 में पहले शेष बचा 175, तो 643 में से 175 घटाया, नेक्स्ट डिजिट नोट किया, बचा 114, तो इसमें से ये घटाया, फिर बचा आपका 213, तो नेक्स्ट डिजिट नोट करके घटाया, और यहां जो घटाने पर ये तीनों जो नंबर आए, इनका जो एचसीएफ होगा, इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा आंसर। एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से। जैसे देखो ध्यान दो, 20 का और 25 का यदि एचसीएफ निकालना है तो छोटे नंबर का बड़े नंबर में भाग दो, एक बार भाग जाएगा। अब जो शेष बचा उसका लास्ट डिवीजन में भाग दो 20 बार, तो पूरा पूरा जहां पूरा पूरा चला जाए वो आपका एचसीएफ होता है। बाकी एलसीएम एचसीएफ में सिखा दूंगा मैं कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। चलो देखो, इसी पर बेस्ड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट बताओ। भाजक ज्ञात करो, इतना ही करना है, योग नहीं करना है इस बार। भाजक ज्ञात करो। करो फटाफट करो। लिखेंगे 3, 2, 5, 6, 7, 8। पहली बार शेष बचा 196, दूसरी बार शेष बचा 437, और तीसरी बार शेष बचा 553। सोल्व करना है तो सबसे पहले 3256 में से 196 सोल्व करो। 0603, 3060। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट नोट करो 7। यहां तक हो गया तो नेक्स्ट डिजिट नोट करो 7। 437 घटाओ तो बनेगा 0315, 1530। नेक्स्ट डिजिट नोट करो 8। 4378 में से 553 घटाओ तो बन जाएगा 5238। तो हम 38। तो ध्यान दो, इन तीनों नंबर का एचसीएफ जो है वो आंसर होगा, क्योंकि यहां जो हम नंबर लिखेंगे उसका मल्टीपल ये है, उसका ही मल्टीपल ये है, उसी का मल्टीपल ये है, तो तीनों नंबर एन के मल्टीपल हैं। एन यदि ढूंढना है तो इनका एचसीएफ ढूंढ लो, और इनका एचसीएफ यदि ढूंढना है तो ध्यान दो, देखो 1530 का भाग दे दो 3825 में। 3825 में एक नंबर का दूसरे नंबर में भाग दे दो, दो बार जाएगा 30 60 हो जाएगा, 30 60 हो जाएगा, बचेगा 5, और ये बचेगा 6, और ये बचेगा 1, हो जाएगा 7। 765 बचेगा, और 765 का भाग 1530 में देंगे, पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब 765 जो एचसीएफ है, तो एचसीएफ हो जाएगा 765। किशोर कुंदन, हमने बात की है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रखेंगे हमेशा। और एक बात ध्यान दो, 325 और 129 इसलिए नहीं होंगे, क्या किसी नंबर में 325 का भाग देने पर 553 शेष बच सकता है क्या? किशोर ध्यान दो बोर्ड पर और बोलो, समझ में आई बात? तो मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो सर 325 क्यों नहीं हो सकता, यही कह रहे हो ना? 325 क्यों नहीं हो सकता? क्या किसी नंबर में 325 का भाग देने पर यह बच सकता है क्या शेष?
नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो बच सकता। ये प्री में नहीं आते ये क्वेश्चन, या तो सीएचएसएल में या मेंस में ही आते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये प्री मेंस 2018 का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन मेंस 2018 में आया था। किशोर बात समझ में आई या नहीं आई? 325 का भाग देने पर, अरे मेरे भाई 325 कैसे ले सकते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो। अच्छा, यहां 325 क्यों नहीं ले रहे? यहां 325 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपको डिजिट यहां जो नोट करोगे वो 8 होगी, यहां नोट करोगे 7 होगी, यहां नोट करोगे 6 होगी। और दूसरा ध्यान दो, यदि यहां 325 ले रहे हो, इसका मतलब इससे छोटा मल्टीपल है, तो फिर 553 कैसे शेष बचेगा? 553 तो तभी शेष बचेगा ना जब कोई बड़ा नंबर फैक्टर है तब। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर क्या है, किसी नंबर n को 7 से भाग देने पर 1 बचता है, और किसी नंबर उसी नंबर को 6 से भाग देने पर 4। तो कल चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने बताया था n को 7 से भाग देने पर 1 बचता है, तो नंबर 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 15 हो सकता है, 22 हो सकता है, 29 हो सकता है। ऐसे हम नंबर्स को सोच सकते हैं। अब ये कह रहा है उसको 6 से भाग देने पर 4 बचना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ है, 6 से भाग देने पर 4 बचता है। इसका मतलब 22 है, दोनों का कॉमन जो रिमाइंडर है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 22 होगी, या सीधा ऑप्शन से चेक कर सकते हो। हाँ जी, बताओ फटाफट देखो। हाँ, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो। ध्यान दो, देखो किसी नंबर को 6 से भाग देने पर 4 बचता है, और उस नंबर को 9 से भाग देने पर 6 बचता है, ऐसे नंबर ज्ञात करो। तो ध्यान दो, किसी नंबर को 6 से भाग देने पर 4 बचे, वो नंबर 4 हो सकता है, वो नंबर 10 हो सकता है, 16 हो सकता है, 22 हो सकता है, ठीक है, 28 हो सकता है, ठीक है, और 32 हो सकता है, ऐसे वो नंबर हो सकता है। आप करें उसको 6 का भाग दें तो 4 बचेगा, 6 का भाग दें तो 4 बचेगा, 6 का भाग दें, सॉरी, आप करें उसको 9 का भाग दें, उसको किसका भाग दें? 9 का। यहां 9 का भाग दो, 4 बचेगा, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 ही बचा तो 9 7 बचेगा। फिर 9 का भाग दो, 4 बचेगा, 1 बचेगा, 7 बचेगा। इसका मतलब ये तो 4 एक साथ, 4 एक साथ, 4 एक साथ की एक सीरीज चल गई। इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 6 शेष बचे, ये तो 4 एक साथ, 4 एक साथ ही बचेंगे। इसलिए इस तरीके का कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो देखो फटाफट। सीएचएसएल का एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा मे बी, यदि अभी देखो आईआईटी जेई का एग्जाम यदि हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है, तो इसका मतलब हमारे भी एग्जाम होने लग जाएंगे। हमें ओनली इंतजार करना है आईआईटी जेई का जो एग्जाम है वो हो जाए बस। यदि ये हो जाता है तो हमारी सारी एग्जाम भी टाइम पर होने लग जाएंगी। राजेंद्र 100 बार और कमेंट करो, 100 बार, ठीक है ना?
देखो कहा है 3 अंकों की एक संख्या को क्या मैं लिख सकता हूं, 3 अंकों की एक संख्या 100A प्लस 10B प्लस C होती है। 100 अंकों की एक संख्या 100A प्लस 10B प्लस C होती है, जिसको 6 से भाग देते हैं, जिसको 6 से भाग देते हैं तो भागफल 5 आता है, सॉरी शेषफल 5 आता है। तो 6 से भाग देंगे, यहां से बचेगा 4A, यहां से बचेगा 4B, आगे से बचेगा C जो हमें 5 दिया हुआ है। तो 4 कॉमन ले लें तो A प्लस B हमें दिया हुआ है, और C की ये हमारे पास वैल्यू है 5। किसका भाग देने पर आएगा ये? 6 का भाग देने पर 5 आएगा। साथ में कहा 5 का भाग दें तो देखो ये 3 डिजिट जो नंबर है हमारे पास 100A प्लस 10B प्लस C, इसमें यदि 5 का भाग दें तो कह रहा है शेष 3 आता है। तो हमें पता है 5 का डिजिट रूल लास्ट डिजिट से होता है, तो यहां से आपको पता लगा C की वैल्यू 3 है। और C की वैल्यू ध्यान दो, यदि 3 पुट करते हैं तो 4A प्लस B में C को यदि हम 3 मानते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना, तो ध्यान दो क्या 6 से डिवाइड करने पर 5 आए तो 7 की वैल्यू क्या होगी। और ध्यान दो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका लो नंबर 99, C का हमें पता लग गया 3 हो सकता है, 993 हो सकता है। इसका मतलब A और B की जो वैल्यू 18 हो सकती है, तो 18 चौक 72 प्लस 3 75 में 6 का भाग देने पर 5 नहीं आता है। देखो ध्यान दो A प्लस बी की वैल्यू 9 और 9 लें 18 हो सकती है, या 9 और 8 लें तो 17 हो सकती है, 17 हो सकती है। तो 17 चौक 68 और 3 51, 51 में 17 चौक 68 और 3 17 चौक 68 और 3 अपना होगा 71, 71 में 6 का भाग देने पर अपने पास 5 आता है। इसका मतलब A और B की वैल्यू अपने पास जो है वो 9 और 8 है। A और B की वैल्यू 9 और 8 है, C की वैल्यू 3 है। कह रहा है इसको 11 से डिवाइड करें तो 11 8 88, 88 के बाद कितना बचा 10, नोट करो 3, तो 11 9 99, और 99 के बाद कितना बचा 4, तो आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा डी। हाँ 8 भी से भी चेक कर सकते हो, 8 से भी चेक कर लो। एन की सी की वैल्यू 8 मान लो, ए प्लस बी कितना आएगा। यदि 99 और 98 से कहीं कम आ रहा है तो फिर हम 8 को नहीं लेंगे। हाँ सोचना पड़ेगा सतीश, मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे या थोड़े से जो नंबर सिस्टम के केट वाले टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वहां सोचना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां हमें सोचना पड़ेगा। ध्यान दो, देखो सबसे पहले क्या है, एम एक 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो 100A प्लस 10B प्लस C, क्योंकि आपको पता है 3 डिजिट नंबर यदि 367 है तो ये है 300 प्लस 60 प्लस 7। ठीक है, इसको कह रहा है 6 का भाग दो, यहां से बचेगा 4A, यहां से 4B, यहां से C, जो हमारे पास है 5। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो, हम इसको फिर 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर, अब हमें C की वैल्यू यहां से जब हम कह रहे हैं कि इस नंबर को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो शेष बचा 3, तो हमें पता है 5 का डिजिटल रूल कि इकाई के अंक से जो शेष बचता है वही आंसर होता है। तो हमारे पास यहाँ C की वैल्यू है तो 3 हो सकती है या 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, 8 रखकर चेक कर लो, 8 रखो C की वैल्यू, प्लस यहां 9 9 18 रखो, 18 चौक 72 प्लस 8 80, 80 को 6 से भाग देने पर क्या 5 बचता है क्या? नहीं। 8 रखो, 17 चौक 68, 68 और 8, 68 और 8, 68 और 8 74, 74 को 6 से भाग देने पर 5 बचता है क्या? नहीं। इसका लोग वो नहीं ले सकते। 3 रखो, 3 रखो, 18 से चेक करो 9 9 रख के, क्योंकि 9 9 क्यों, क्योंकि नंबर है ए बी सी और सबसे बड़ा है तो ये 9 और 9 हो सकते हैं। ठीक है, या 9 और 8 हो सकते हैं, और छोटा होगा तो 9 और 7 हो सकते हैं। तो ए और बी की वैल्यू है तो 18 हो सकती है, 18 से चेक करो। 9 और 8 17 से चेक करो,
9 और 7 16 से चेक करो। तो जब हम a प्लस बी 17 यहाँ रखते हैं तो 17 चौक 68 और 3 71, 71 को 6 से डिवाइड करने पर 5 आता है। इसका मतलब 9 और 8 a और b की वैल्यू है, c की वैल्यू 3 है, तो 9 8 3 को डिवाइड कर दो फिर 11 से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन है सक्सेसिवली डिवीजर का, लगातार भाग देने का। लगातार भाग, वो लगातार शेष था, ये लगातार भाग है। उत्तरोत्तर 3 4 7 का भाग देना। उत्तरोत्तर 3 4 7 का भाग देने का मतलब है, एक बार समझना, किसी नंबर में उत्तरोत्तर 3 4 7 का भाग यदि देते हैं, जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 75 9, और उत्तरोत्तर 3 4 7 का भाग देने का मतलब पहले 3 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसमें 4 का भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें 7 का भाग देंगे। 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, एक 6 ती 18, तो शेष बच गया 1। 4 का भाग दो, तो 4 का भाग दो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो शेष बच गया 2। 7 का भाग दो, तो भाग नहीं जा रहा, तो 0 बार, और शेष बच गया 6। तो हम कहेंगे 79 को 3 4 7 का उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष अपने पास होता है 1 2 और 6। अब वापिस यदि क्वेश्चन सोल्व करना है तो ध्यान दें बोर्ड पर, वापिस यदि क्वेश्चन सोल्व करना है तो बोर्ड पर ध्यान दें। देखो, यदि मेरे पास ये नहीं हो तो क्या मैं कैसे निकालूं, बोर्ड पर सीखो। यदि मेरे पास ये नंबर नहीं हो तो कैसे निकालूं, ध्यान दो। यहां जो नंबर आएगा, क्या इन दोनों का गुणा प्लस ये होगा? इन दोनों का गुणा प्लस ये होगा, तो ये नंबर होगा 6। क्या यहां जो नंबर आएगा वो इन दोनों का गुणा प्लस ये होगा, तो 6 चौक 24 और 2 कितना बनेगा 26। क्या यहां जो नंबर आएगा वो इन दोनों का गुणा प्लस ये, तो 26 ती 78 और 1 तो बन गया 79। यानी कोई भी यदि यदि आपको कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि कहता है, कोई भी व्यक्ति यदि कहता है कि किसी नंबर को 3 4 5 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष 2 1 3 2 आता है, तो बताओ वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है? तो मान लेंगे कोई भी लास्ट बार भाग गया 0 बार, इन दोनों का गुणा प्लस ये, इन दोनों का गुणा प्लस ये, इन दोनों का गुणा, तो 4 3 12 और 1 13, ठीक है, 4 4 16 और 1 17, इन दोनों को गुणा, 3 3 9 और 2 11, 17 3 51 और 1 52। तो इस तरीके से करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, ये प्लस करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, ये प्लस करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, प्लस करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और ये प्लस करते हैं, तो ये नंबर आ जाता है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्या कहा गया, बोर्ड पर ध्यान देना, किसी नंबर में उत्तरोत्तर भाग दिया, किसका भाग दिया? 3 4 7 का, तो हमारे पास शेष बचा 2 1 4। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहां पे मान लो शेष हमने मान लिया 0 बार गया, तो इन दोनों का गुणा प्लस ये नंबर यहां होगा, इन दोनों का गुणा 0 प्लस 4 गुणा 0 प्लस 4, इन दोनों का गुणा 16 प्लस 1 17, इन दोनों का नंबर 17 थी 51 और 2 54, तो 54 नंबर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 17 थी 51 और 2 53, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उस नंबर को यानी 53 को यदि 84 से डिवाइड करें तो शेष क्या होगा, तो हम कहेंगे 53 शेष होगा, 53 शेष होगा। चलो फटाफट बताओ। अजय चिंपा, ये क्वेश्चन है सक्सेसिवली डिवीजर का, लगातार
भाग देने का। और लास्ट वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो थे लगातार शेष के। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, दो क्वेश्चन है आपके पास, तीन तरीके से क्वेश्चन बनता है, बोर्ड पर ध्यान देना। एक तो बनता है किसी नंबर को 3 और 4 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, एलसीएम का क्वेश्चन बनता है। किसी नंबर को 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, एलसीएम का क्वेश्चन होता है। एक बनता है किसी नंबर को 3 से भाग देने पर 2 बचता है, उस नंबर को 5 से भाग देने पर 7 बचता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का है, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा या ऑप्शन से जाना पड़ेगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, जब उत्तरोत्तर भाग की बात करें, उत्तरोत्तर भाग का मतलब है आपने सबसे पहले नंबर में भाग दिया 4 का, नंबर में भाग दिया 4 का, तो आपका शेष बचा कितना बचा 1। फिर जो भागफल आया उसमें भाग दिया 5 का, शेष बचा 4। तो इन दोनों का गुणा, इसको यदि 0 मान ले तो इन दोनों का गुणा प्लस ये, इन दोनों का गुणा ये 17। तो नंबर हो सकता है 17, हो सकता है, ऐसे खूब नंबर हो सकते हैं। यहां यदि 1 मानोगे तो और कोई नंबर हो सकता है। अब 17 को भाग देना किसको, 5 और 4 का, तो 5 3 15 होता है, शेष बचता है 2। 4 का भाग देंगे नहीं जाएगा, शेष बचेगा 3। तो हम शेष कहेंगे 2 और 3। बोलो यस या नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो देखो। हाँ जी फटाफट करें देखो। कहा है कोई न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या तभी आएगी जब लास्ट में शेष मानेंगे 0। कोई न्यूनतम संख्या को 2 3 5 से भाग दें तो शेष बचता है 1 2 और 3। तो लास्ट टाइम भाग गया किसका दे रहे थे, 5 का, तो 0 प्लस 3 तो 3, 3 तिया 9 और 2 11, 11 दूनी 22 और 1 23। कह रहा 23 को 7 से भाग दें तो 7 ती 21, 21 के बाद क्या शेष बचेगा, तो 2 शेष बचेगा। हमारा आंसर होगा 2। चलो क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट बताओ। बोल सकता मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा फिर, क्योंकि लास्ट टाइम जो भाग देंगे, देखो ध्यान दो, जैसे इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम जब भाग देंगे 2 3 4 5 का, 2 3 4 5 का, तो कह रहा लास्ट टाइम जो भाग जाता है वो एक बार जाता है, और शेष आपके हैं 1 2 4 और 5, 1 2 3 6 का भाग और देना है इसका मतलब। तो 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, लास्ट टाइम भाग गया 1, और शेष है आपके 1 2 3 4 5। तो यदि मैक्सिमम नंबर पूछेगा, शुभम ध्यान दो, मैक्सिमम नंबर पूछेगा तो यहां तो कुछ भी हो सकता है ना, अनंत तक कितनी भी बार भाग जा सकता है, इसलिए हमेशा मैक्सिमम नंबर इन्फिनिटी। अनंत नंबर, यदि पॉसिबल नंबर्स की संख्या पूछे तो भी अनंत नंबर्स। तो ध्यान दो, देखो इन दोनों का गुणा प्लस ये बनेगा 6 और 1 11, 6 और 5 11, 55 और 4 59, ये बने कितना, 640 से एक कम, तो 640, सॉरी 240 से एक कम तो 239। देखो ध्यान दो, 6 कम 6 और 5 11, 11 5 55 और 4 49, यहां गुणा करना है 9 चौक 36, 36 और 3 ठीक है, और 5 23 ठीक है, 3 तिया 9, सॉरी 9 ती 27 और 2, 9 ती 27 और 2 9, 3 तिया 9 और 2 11, 3 दूनी 6 और 1 7, गुनी दूनी 38 और 1 39 और 14, ये है 1439। क्या पूछ रहा है फटाफट बताओ।
कह रहा है इसमें भाग देना है 7 का, 1439 में 7 का भाग दें तो शेष बचेगा 4, और 4 बचेगा तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। ये आपको पता है दोस्तों, हमें टाइम लग रहा है मुझे पता है, पर टाइम इसलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि मैं आपको चाह रहा हूं कि ओनली हर स्टेप के 3 3 4 4 क्वेश्चन कराने की बजाय बेसिक से स्टार्ट करूं हर चीज को, और बेसिक के साथ कैट लेवल तक का पूरा पढ़ा दूं ताकि आपको दोबारा वो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा यदि हमें चीजें सीखनी है तो हम और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, बट हम आप लोगों को पूरा उतना पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम का लेवल है। लास्ट क्वेश्चन में अक्षत 6 × 0 भी ले सकते हैं, बट इसने क्या कहा है, अंतिम भागफल 1 है इसलिए 1 लेना पड़ेगा यार, वरना 0 ही लेते। देखो क्या कहा है, यहां पॉसिबल नंबर्स की बात कर रहा है इसलिए ध्यान दो बोर्ड पर। हमें यदि सबसे छोटा या कोई और बात करता तो हम कर लेते हैं, बट यहां कह रहा है पॉसिबल नंबर की 5 6 7 का भाग देने पर हमारे पास शेष बचे 2 4 5। तो पॉसिबल नंबर्स की जब भी बात करें तो हम मान लेते हैं लास्ट टाइम भाग कितनी बार गया हमें पता नहीं है, वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी भाई। हाँ सुबह मुझे पता है, नंबर सिस्टम के मेंस में 15 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने बेसिक पे थोड़ा सा फोकस कर रखा है। और हमेशा एक बात याद रखना, 2012 से लेकर 2018 तक का मेंस चेक कर लेना, एक पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं है, कभी कुछ आ गए, कभी सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, इसलिए आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखो ध्यान दो, दोनों का गुणा होगा 7x + 5, दोनों का गुणा कितना होगा 42x +5 का सॉरी 30 और 4 34। हाँ 6 मंथ की वैलिडिटी है। देखो आगे यदि करना है, ये 42x है भाई, 6 7 42x +30 और 4 34, गुणा करो तो बनेगा 210x +34 गुणा 5 हो जाता है कितना 170, और 2 तो बन जाएगा 172। तो नंबर हुआ 210x + 172, और ये नंबर 8 का मल्टीपल हो, यानी 8 का भाग देने पर शेष 0 बचना चाहिए। 8 का भाग देने पर शेष 0 बचना चाहिए, तो 8 का भाग 2 यहां से बचेगा, 2 यहां से बचेगा x, और यहां से बचेगा क्या बचेगा 8 दूनी 16, और 8 और 4 12, तो ये 0 हो 8 का भाग देने पर। तो सोचो x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं जिन्हें हम x की वैल्यू पुट करें तो ये 0 आए। x की वैल्यू 2 पुट करने पर 0 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करने पर 0 आएगा, x की वैल्यू और 16 बना दे, 16 बना दे तो 6 पुट करने पर 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, इसी तरीके से और यदि हम बात करें 16 के बाद 24 बना दे, 24 बना दे तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 24 बनाएं तो इसको 10 ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अनंत नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान दो जैसे ही आपने इसको 2 लिया, 2 लिखने पर तो ये 200 420 + 72 बन रहा है, 172 बन रहा है, 2000 से छोटा है। पर जैसे ही 10 लेंगे तो 2100 बन जाएगा ये, इसका लिए नहीं ले सकते। तो ऐसे ओनली 2 ही पेयर पॉसिबल है, 2 ही पेयर पॉसिबल है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी चीज नहीं समझ में आए वीडियो को 2 3 बार देख लेना दोस्तों, चीजें बहुत शानदार पढ़ा रहा हूं मैं।
ठीक है। बट आपको पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि यदि आप ओनली एक ही बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज नहीं पढ़ें, मस्ती करें और मस्त रहें। क्योंकि आपको पता है अपने भगवान का एक आशीर्वाद मिला हुआ है अपनी बॉडी को कि जो भी चीज आप एक बार देखेंगे लड़की को छोड़कर वो याद नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी चीजें यदि आप याद रखना चाहते हो तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन करना है तो ही सिलेक्शन है। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।